प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 40 है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन था कि आभासी एवं छद्म बल किसे कहते हैं और किन परिस्थितियों में मनुष्य का भार शून्य हो सकता है, उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। उसका सॉल्यूशन कर रहे थे मैंने। किन परिस्थितियों में मनुष्य का भार क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, उसको हम देखेंगे। देखिए क्या था, तो इसमें हम एक इक्वेशन हमको मिल गई थी। ये हमको मिल गया था, ठीक है। एफ डैश वेक्टर बराबर एफ वेक्टर प्लस एफ नॉट वेक्टर, इसको हमें डाला था समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्या मारा था हमने, समीकरण नंबर 2। अब हमने इसमें ये बताए थे आपको कि कौन सा जो बल है उस बल का कौन सा क्या नाम होता है। तो देखिए जरा कि ये जो एफ वेक्टर है इसको बोलते हैं कण पर लगने वाला वास्तविक बल। एफ वेक्टर क्या है, कण पर लगने वाला वास्तविक बल। और एफ नॉट क्या होता है, एफ नॉट है जो आपका वो आभासीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, आभासीय बल। एस डैश निर्देश तंत्र का, एस डैश निर्देश तंत्र में जो त्वरित गति हो रही है, ठीक है, उसके कारण इस पर जो आभासी बल लगता है वो होता है एफ नॉट। आभासी बल। और एफ डैश वेक्टर क्या है आपका, एफ डैश वेक्टर जो बल है वो क्या है कि त्वरित जड़त्वीय निर्देश तंत्र, त्वरित एजड़ती निर्देश तंत्र कौन सा, एस डैश। याद करो जो हमने कल बताया था आपको कि एस डैश निर्देश तंत्र ए नॉट त्वरण से क्या हो रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस त्वरित एजड़ती निर्देश तंत्र कौन सा हो जाएगा हमारा, एस डैश। क्योंकि अगर त्वरित होगा, त्वरण होगा तो फिर वेग कांस्टेंट नहीं होगा, तो कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है, वो एजड़ती निर्देश तंत्र कहलाता है। ये हमने पहले बता दिया आपको शुरुआत में। एस डैश में कण पर लगने वाला कुल बल। कल के भी वीडियो लेक्चर में हमने जब इनके जो नाम दिखाए थे, इसमें शायद इस एफ डैश वेक्टर को हमने शायद आभासी बल बोला था, ठीक है, और इसको शायद बोला था कि एस डैश निर्देश तंत्र में लगने वाला बल। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। इसके हिसाब से आप देखिएगा, ये तो हो गया वास्तविक बल, ये कन्फर्म है, ये सेम था। ये है आपका आभासी बल, और ये जो बल है वो त्वरित एजड़ती निर्देश तंत्र एस डैश, यानी एस डैश में कण पर लगने वाला कुल बल। इसके अकॉर्डिंग आप इनके नाम लिखिए, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं, नोट कर लेंगे इसको। हाँ विद्या, हम थे लिफ्ट की गति, ठीक है। त्वरित एक एग्जाम्पल हम लेंगे कि किन परिस्थितियों में मनुष्य का भार शून्य हो सकता है। उसके लिए हम लिफ्ट की गति का उदाहरण ले रहे थे। क्या है उदाहरण हमारे पास, लिफ्ट की गति। उसमें दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब लिफ्ट नीचे से ऊपर गति कर रही हो, दूसरा क्या बनता है, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हो। तो पहले केस लेते हैं जब नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही हो।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान हो। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, हेडिंग टाइप से है, उसी में है, अभी वही आंसर चल रहा है पूरा। ठीक है, तो इसमें लिखिए जरा, माना कोई लिफ्ट, माना कोई लिफ्ट ए त्वरण से, वेक्टर ए त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर किस ओर गतिमान है? ऊपर की ओर। इस लिफ्ट में खड़े हुए इस लिफ्ट में खड़े हुए एक व्यक्ति को अपने भार में, देखो जरा, मैंने यहाँ पर रोक दिया, क्यों रोका है वो समझो, कारण क्या है। एक फैक्ट है, उसको जानिए आप क्या, कि जब आप किसी लिफ्ट में या कोई भी साधन रहा हो, नीचे से आप ऊपर की ओर गति करते हैं। कैसे करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। और वो गति कैसी होनी चाहिए? त्वरित होनी चाहिए, एक समान गति नहीं होनी चाहिए। कैसी गति होनी चाहिए? त्वरित, यानी कि आप शुरुआत में धीरे से और फिर जोर से एक स्पीड बढ़नी चाहिए। तो ऐसी किसी बस में या किसी ऐसे क्या बोलते हैं, स्पेस शटल में या किसी भी ऐसे रॉकेट में अगर आप बैठेंगे, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको अपने भार में, जो भार होता है ना, वेट, क्या होता है भार? भार में वृद्धि महसूस होती है। क्या होती है? वृद्धि महसूस होती है। और जब वही चीज़ उसी कंडीशन में ऊपर से नीचे गिरती है, त्वरित गति करते हुए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, तो फिर आपको अपने भार में कमी महसूस होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सबके साथ जो है होता है, और सबने महसूस भी किया होगा कि हाँ ऐसा होता है। ये प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में आपके होता रहता है। कौन सा प्रैक्टिकल है वो देखिए जरा। एक झूला आता है, झूला आपने देखा होगा, आसमानी झूला, गोल गोल होता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, तो सभी लोगों ने झूला होगा मेरे हिसाब से। तो उसमें होता क्या है कि जब वो झूला है नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि जब आपका जो डिब्बा होता है, बॉक्स होता है जिसमें आप बैठे हो, वो नीचे से जब ऊपर की ओर जाता है तब तो आपको आनंद लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा खुश होते हो, है ना। लेकिन वही जब कंडीशन ऐसी आती है, जब ऐसे आप पहुंच गए ऊपर, और ऊपर से जब वो नीचे की ओर ऐसे आता है ना, ऊपर से मैक्सिमम पॉइंट के बाद इस टाइप से, ये हाफ तो आप ऊपर जाओगे तो अच्छा लगेगा, जो बचा हुआ हाफ है ये वाला, जब ऊपर से नीचे आओगे तो आपको ऐसा लगता है कि जान निकल गई। उसका कारण यही है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको जो है अपने भार में वृद्धि महसूस होती है, आपको लगता है कि हमारा वेट जो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आता है सेकेंड हाफ में, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके भार बिल्कुल है ही नहीं है, भार की वृद्धि तो छोड़ो, जो था वो भी चला गया, बिल्कुल भार में क्या होगी? कमी। इसको बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं? भारहीनता। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो नीचे से ऊपर जाएगी कोई भी त्वरित गति करती हुई कोई वस्तु, और उस वस्तु में रखा हुआ कोई कण है या कोई व्यक्ति है उसमें, तो उस व्यक्ति को अपने भार में वृद्धि महसूस होती है। वही सेम कंडीशन अगर ऊपर से नीचे हो तो फिर उसको अपने भार में कमी महसूस होती है। वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने भार में क्या वृद्धि प्रतीत होती है। ठीक है, भार में वृद्धि प्रतीत होती है। अब ऐसा क्यों होता है वो समझिए आप।
ऐसा इसलिए होता है जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो आपके भार में जो आपका वास्तविक भार होता है उसमें एक आभासीय बल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एक आभासीय बल। भार एक प्रकार का बल ही होता है, mg है ना। भार क्या होता है? mg। और बल क्या होता है? F बराबर ma। a त्वरण होता है, m द्रव्यमान है। यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण ना। तो ये भी भार का एक प्रकार का बल होता है। तो देखो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक जो बल है आभासी बल वो नीचे की ओर कार्य करता है, जिधर भार है आपका उधर की ओर कार्य करता है। तो इस कारण जो कुल वास्तविक जो बल होता है, भार होता है, उसमें क्या होती है? वृद्धि आती है उस आभासी बल के कारण। और जब नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, सॉरी, जब ऊपर से नीचे आती है लिफ्ट तो वही आभासी बल को ऊपर की ओर कार्य करता है, यानी कि आपके वास्तविक भार में से आया वास्तविक बल में से वो माइनस हो जाता है। माइनस होने के कारण क्या होता है? आपको अपने भार में कमी महसूस होती है। ये है इसका, ठीक है। चलिए देखिए, वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि एक आभासीय बल त्वरित निर्देश तंत्र के कारण, इसको ये लिखो, ओके, त्वरित ओके, त्वरित लिफ्ट के कारण, त्वरित लिफ्ट के कारण एक आभासीय बल F0 नीचे की ओर अर्थात लिफ्ट की गति के विपरीत, लिफ्ट की गति के विपरीत तथा पृथ्वी की दिशा की ओर कार्य करता है। आगे बात समझ में? एक आभासीय बल, लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, लिफ्ट की गति के विपरीत दिशा में, यानी कि पृथ्वी की दिशा की ओर एक आभासी बल कार्य करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को, जो कि लिफ्ट में बैठा हुआ है और वह लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, उस व्यक्ति को अपने भार में वृद्धि महसूस होती है। इसको नोट करो बराबर। देखिए, चलिए चौक देखिए, हो गया ना। तो अब अतः त्वरित निर्देश तंत्र, यहाँ पर त्वरित निर्देश तंत्र क्या होगा? लिफ्ट होगा। तो त्वरित निर्देश तंत्र में कण या व्यक्ति पर लगने वाला कुल बल,
व्यक्ति पर लगने वाला कुल बल क्या होगा देखिए, एफ डैश, ये तो है एफ डैश जो त्वरित निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला जो कुल बल था, ठीक है। एफ डैश बराबर एफ प्लस एफ नॉट, ठीक है। ये वास्तविक बल है और ये क्या है, आभासी बल है। वास्तविक बल का यदि चित्र बनाओ तब क्लियर होगा। ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो बल है वो कौन सा बल है, ये जिसको आप भार कहते हो वो, और ये कौन सा बल है, ये आभासी बल है। जो त्वरित लिफ्ट है, जो त्वरित गति कर रही है ऊपर की ओर, उस लिफ्ट के कारण इस कण पर एक आभासी बल लगता है और वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। कब, जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी। तो दो बल हो गए नीचे, एक तो भार हो गया बल के रूप में और एक ये आपका आभासी बल हो गया। वो दोनों को प्लस कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगी, एन जी और एफ नॉट क्या आ जाएगा, एम। ए नॉट की जगह ए है, ठीक है, एम ए ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये ठीक है। अब यहाँ से जी भी कॉमन ले लो, तो जी कॉमन लेंगे तो इसके अपॉन में चला जाएगा जी, लो कॉमन। नोट कर लो था, फिर आगे चलो। देख लेना, ऊपर लिखते हैं इसको। ये आ गया, ठीक है, इसको हटाओ। देखिए ये भी क्या एक प्रकार का बल है, इसको आप ऐसे ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि भार भी एक प्रकार का बल होता है, तो भार के रूप में ले सकते हैं। ये बल है तो इसको, ये आभासी बल कुल बल हो गई है, ठीक है। क्या होगा, कुल बल जो कि उस लिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पर लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखो भार के रूप में लिख सकते हैं, भार के रूप में लिखने पर
क्या आ जाएगा डब्ल्यू डैश, इसकी जगह डब्ल्यू, और ये सेम रहेगा 1 प्लस ए अपॉन जी, ये आ जाएगा। देखो तो आभासी भार है ये, ठीक है, जो उसको प्रतीत होगा, ये वास्तविक भार है, और वास्तविक भार में कुछ जुड़ रहा है, यानी वास्तविक भार में जब कुछ जुड़ेगा तो आप उसको अपने भार में क्या फिर महसूस होगा, वृद्धि महसूस होगी ना। जो उसका वास्तविक भार था, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ पार्ट इसमें प्लस हो रहा है ना, तो प्लस होने के कारण ही उसे अपना जो भार होता है उसमें वृद्धि महसूस होती है। ठीक है, ये हो गया केस फर्स्ट। अब देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या है, जब लिफ्ट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रही है। दिख रहा है ना, ठीक है। ये चित्र बनाओ, ये वाला फटाफट, ये सेकंड केस है, ये पहले वाले केस का फाइनल है। ठीक है, बनाओ उसको जल्दी से। देखिए क्या होगा, इसमें नीचे की ओर गति कर रहा है, तो आभासी बल कहाँ लगा है, ऊपर, और वास्तविक भार या जो बल के रूप में कार्य कर रहा है भार वो कहाँ है, नीचे की ओर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होती है, क्योंकि आभासी बल ऊपर की ओर कार्य करता है, माइनस हो जाता है उसके वास्तविक बल, जो कि वो वास्तविक भार जो कि बल के रूप में कार्य करता है नीचे। ठीक है, क्या होगा इसमें, नीचे की ओर गतिमान, इसमें क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर एक त्वरण से गतिमान हो, तब उस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपने भार में कमी प्रतीत होती है। क्योंकि इस स्थिति में एक आभासी बल ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, इधर ये थ्योरी हो गई, इसको हटा देते हैं।
देखिए कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, अतः त्वरित निर्देश तंत्र एस डैश में व्यक्ति पर लगने वाला कुल बल, अब माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, वैल्यू की m कॉमन ले लीजिए और g को भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ई आई, इसको नोट कर लो। देखिए चलिए सॉल्व करिए उसको। बाहर के लिए W डैश W 1 माइनस ए अपॉन जी। अब देखो जरा यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पहला पार्ट तुमने प्रूव कर लिया था, परिभाषा थी उसमें आवासीय छदम बल किसे कहते हैं। सेकंड पार्ट, किन परिस्थितियों में मनुष्य का भार शून्य हो सकता है, तो वो परिस्थिति आपके सामने आ गई। कैसे, ये त्वरण किसका है, लिफ्ट का त्वरण है, और ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए, देखिए जरा, यदि लिफ्ट का त्वरण बराबर गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि a बराबर क्या हो जाए, g, इसको तो नोट कर लिया होगा, हटाओ, तब देखिए क्या होता है। W डैश W 1 माइनस G अपॉन G, तो G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल, W डैश W 1 माइनस 1, किन परिस्थितियों में मनुष्य का भार या मनुष्य को भारहीनता महसूस होती है, तो मनुष्य का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो सकता है। तो वो परिस्थिति देखो, मनुष्य का भार क्या हो गया, वेट है ना, शून्य हो गया। कब, कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट का त्वरण, वो भी कब, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करते हुए लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के समान हो जाए, तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार बिल्कुल शून्य प्रतीत होगा, बिल्कुल उसका भार क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, वो कर लिया हमने। अतः स्पष्ट है कि जब लिफ्ट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेगी, तब लिफ्ट का त्वरण तथा
गुरुत्वीय त्वरण समान होने पर लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होगा। फाइनल कंप्लीट आंसर नोट करो इसको। और इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ओके।